बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट किस तरह से फाइंड करते हैं। आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो इसके अंदर से आपका क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हो सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको लाजमी वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ईजी होगा। एक्सरसाइज है 3.1 और उसका क्वेश्चन है 3, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि सबसेट क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए कि सबसेट उसको कहते हैं कि अगर आपके पास फर्ज करें 2 सेट्स हैं ए एंड बी, आपको चेक करना है कि बी ए का सबसेट है या नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो ए के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर वो मौजूद है तो हम कहेंगे बी ए का सबसेट है। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट B is a subset of A, कि B का each and every element A में मौजूद है। यानी आप लिखें यहाँ पे 2 and 3, तो देखें कि A इस तरह से मौजूद है 1 2 3 and 4। 2 and 3 दो एलिमेंट हैं, दोनों के दोनों A में मौजूद है, तो इट मीन्स B जो है वो A का सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ये तो सबसेट है इसका और ये इसका सुपर सेट है, ए बी का सुपर सेट है। ए का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी में ना हो। यहाँ पे 1 एक ऐसा है हमारे पास जो बी में मौजूद नहीं है। इस तरह से 4 ऐसा मौजूद है जो इसके अंदर मौजूद है। कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा जितने मर्जी हो। तो ये बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट बनेगा। और अगर हर एलिमेंट इसका इसमें मौजूद है, इसका इसमें मौजूद है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो ये तो हो गया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अगर इम्प्रॉपर की बात करें तो उसकी भी मैं एग्जांपल लिख देता हूँ एक। यहाँ पे आप लिखें 1 2 3, ये आप कह लें बी है, और ये लिख लें 1 2 3, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। जो इक्वल सेट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे ये इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन जो 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। कोई भी सेट होगा उसका एक जो सबसेट होगा ना वो एम्प्टी सेट होगा। तो हम सबसे पहले जब इसके 2 हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो एक तो आ जाएगा आपके पास एम्प्टी सेट, ये प्रॉपर होता है। अनलेस के एम्प्टी सेट का जो हम फाइंड करते हैं वो प्रॉपर नहीं होता। उसके बाद हम इसके अंदर से कोई भी एक एलिमेंट लेके लिख रहे हैं, 2 एलिमेंट लिख रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं ए लिख रहा हूँ तो जी ये दोनों प्रॉपर सबसेट हैं। मैं यहाँ पे बी भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे सी भी लिख सकता हूँ, मैं ए बी को भी लिख सकता हूँ। यानी कि जो इसके अंदर से हो लेकिन इसके इक्वल ना हो, ये इसके इक्वल नहीं है बल्कि ये इसके अंदर से है, तो लिहाजा ये प्रॉपर हो गया। अब इस तरह से सेकंड पार्ट है, उसके अंदर भी हम लिख लेंगे, पहले एम्प्टी सेट लिख लेंगे। एम्प्टी इसलिए लिख रहा हूँ, सबके अंदर आपने लिखना है। यहाँ पे भी एम्प्टी लिखना है आपने, इधर भी एम्प्टी सेट लिखना है आपने। फोर्थ पार्ट है, इधर भी आपने एम्प्टी सेट लिख लेना है, इधर भी आपने एम्प्टी सेट लिख लेना है। ये जी आगे आप 0 लिख लेंगे, 1 लिख लें, आपकी मर्जी है। पहले हमने ए लिखा था, अब 0 के बजाय हम 1 लिख लेते हैं। 0 भी लिख सकते हैं, 2 ही बनाने हैं आपने तो 2 बन गए। ये आंसर इसका ये पहला ये जगह एम्प्टी सेट हो जाएगा। और n जो है ये नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। आप इसमें 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें। 1 और 2 2 लिख सकते हैं आपने 2 एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से जी है, जी में इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आपको पता है कि जी का सेट होता है। जी के अंदर आप देखते हैं प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर, ये आपने याद करने हैं। द सेट ऑफ इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो आप यहाँ पे भी प्लस का 2 भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 भी लिख सकते हैं, कोई भी प्लस का 1 भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 भी लिख सकते हैं, और 0 भी लिख सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, 2 ही लिखने हैं आपने, 2 हो गए हैं। इस तरह से क्यू है आपके पास, एक तो ये हो गया एम्प्टी सेट, क्यू के अंदर हर एक का एक एम्प्टी सेट बनेगा। और उसके बाद आपने क्यू जो है देखना है, ये रैशनल नंबर होते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 भी लिख सकता हूँ, 1/2 एक रैशनल नंबर है। प्लस का भी लिख सकता हूँ, माइनस का भी लिख सकता हूँ, ये 2 हो गए।
आपके पास आर जो है एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। और रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर का भी आप सेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा रियल नंबर जो है वो दोनों होते हैं, वो रैशनल भी होते हैं, वो इरेशनल भी होते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे वन को भी लिख सकते हैं क्योंकि वन जो है ये रैशनल है, तो रैशनल भी लिख सकते हैं और इरेशनल भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों। ये सेट किस तरह से बनेगा, तो वन आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा एंड सो ऑन, और भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर से हम बना लेंगे एम्प्टी सेट बनाएंगे एक, और एक आप बना लेंगे 1/2 बना लेंगे, या इसके अंदर आप कोई और भी बना सकते हैं 1/2 आप बना लें। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा। और भी बना सकते हैं 3/2 को भी बना सकते हैं आप। यहाँ के बाद 7th पार्ट आ जाएगा। 7th पार्ट के अंदर x although x belongs to q and x greater than 0 and x less than or equal to 2, इसके अंदर आप 1 लिखेंगे, 1 जो है 0 से ग्रेटर है, 1/2 लिखेंगे, ये भी 0 से ग्रेटर है एंड 2 से लेस देन है। 2 को भी लिख सकते हैं आप, या 2 भी आ सकता है, ये क्योंकि 2 भी लिखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द दैट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ आपने एक नेम लिख देना है कि वो सेट कौन सा है। पूछा गया है क्या कोई ऐसा सेट मौजूद है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, यानी वो अपने ही सेट के इक्वल में आता है, उसका सबसेट जो है उसका सेट सबसेट अपने सेट के इक्वल में आता है, तो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट है, तो वो सेट कौन सा है। हम कहेंगे एम्प्टी सेट, क्योंकि इसका एक ही बनता है, एम्प्टी सेट का एक ही सेट सबसेट बनता है, वो एम्प्टी सेट खुद इटसेल्फ है। तो आप देखते हैं ये दोनों इक्वल हैं, और जब दोनों सेट इक्वल होते हैं तो इसे ही इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो लिहाजा इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो वो कौन सा एम्प्टी सेट है, आप कहेंगे ये जी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, ये नाम है उसका। बस यही आंसर लिख दें आप, काफी है इतना। ये क्वेश्चन नंबर जी 4 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये सेट के अंदर दो एलिमेंट है एंड, और सेट के अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है, ए बी ब्रैकेट बाहर है। ठीक है जी, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ए बी के अंदर क्या डिफरेंस है, और ए बी दोनों के बाहर एक ब्रैकेट है और फिर ब्रैकेट है। इसमें एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट n इसमें 1 है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n 2 है। इसमें दो एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, क्योंकि ये एक जो दोनों है ए बी, इनके बाहर एक खुद ब्रैकेट है, और ब्रैकेट की वजह से एक सेट लिखा हुआ है सेट के अंदर, तो हम इसे कहेंगे ये एक एलिमेंट है। ये यहाँ पे दो एलिमेंट है, ए अलग एलिमेंट है, बी अलग, यहाँ पे दोनों इकट्ठे हैं, तो एलिमेंट यानी अरकान की तादाद में फर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। पावर सेट की कितनी तादाद बनती है, तो इसे यहाँ पे आपने एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या है कि 2 की पावर n फार्मूला होगा। ठीक है, n क्या होगा, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं लिख देता हूं n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अरकान की तादाद है जो किसी सेट में, इन अ सेट दैट इज n। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगाएं, 2 की पावर, यहाँ पे एम्प्टी सेट है, एम्प्टी का मतलब कोई सेट वो एलिमेंट नहीं है तो 0 है, 2 की पावर 0 मतलब 1, तो एक पावर सेट बनेगा, नंबर ऑफ पावर सेट, पावर सेट्स। यहाँ पे देखें 2 की पावर आ जाएगी 2, 1 एंड 2, 2 2s आर 4, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ सेट्स, पावर सेट। पावर सेट्स 4। इसी तरह से इधर आप फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ पावर सेट्स।
2 रेज़ टू पावर 1 कितनी है, 7 है, तो 2 की पावर 7 फाइंड कर लेना, अपने कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें। 2 की पावर 7 128 पावर सेट बन जाएंगे, 128 पावर सेट। यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं तो आ जाएगा नंबर ऑफ पावर सेट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज़ टू पावर 8, 256 पावर सेट बनेंगे इसके। आगे हम देखेंगे कि पावर सेट क्या होता है। इस तरह से यहाँ पे भी नंबर ऑफ पावर सेट 2 रेज़ पावर, एक ये एलिमेंट है और ये टोटल एक एलिमेंट है, इसको हम दो ही कंसिडर करेंगे, एक ये, दो दूसरा ये। 2 की पावर 2 4, जैसे कि यहाँ पे 4 आया, तो जी नंबर ऑफ पावर सेट ये हो जाएंगे। नंबर ऑफ पावर सेट 2 रेज़ टू पावर n, यही फार्मूला है, 2 रेज़ टू पावर n, 1 2 3, ये सारा एक एलिमेंट गिना जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 3 आपके पास आ जाएंगे 8 नंबर ऑफ पावर सेट्स। क्वेश्चन नंबर 6। आगे क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट है 9 एंड 11, इसके पावर सेट आपने लिखने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर सेट की तादाद फाइंड करनी है, वही फार्मूला है जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर यूज किया है, 2 रेज़ टू पावर n। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, अरकान की तादाद है 9 और 11 दो है, तो आप कहेंगे 2 की पावर आ जाएगी 2 और ये 4 बन जाएंगे पावर सेट। 4 पावर सेट किस तरह से बनेंगे वो हम इस क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको सॉल्व करें लाजमी तौर पर। सबसे पहले आपने बनाना है इसके अंदर एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर आपने लिख देना है 9 फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट लिख देना है। ये सारे, ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। इसका आगे आपने इम्प्रॉपर लिख देना है, यानी 9 एंड 11 ये इम्प्रॉपर सबसेट है। 4 प्रॉपर सबसेट बनेंगे, सॉरी 4 सबसेट टोटल बनेंगे, 3 प्रॉपर होंगे और एक जो होगा एंड वाला वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, 2 रेज़ टू पावर 4 16 बनेंगे पावर सेट। उसी तरह से आप बनाएंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा, फिर प्लस आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। माइनस, प्लस के बाद माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर डिवीजन का साइन है। ये देखें यहाँ तक आपके पास 4 प्रॉपर सबसेट बन चुके हैं, इनको हम पावर सेट कहेंगे। फिर आपने सिंगल सिंगल लिख लिया, अब आपने डबल डबल लिखना है, प्लस एंड माइनस दोनों को लिख लेना है आपने, प्लस एंड माइनस। प्लस को आप पकड़ के रखें, माइनस के साथ लिखा, अब मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख लें, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। प्लस को पकड़ के रखना है, आप प्लस को डिवीजन के साथ लिख लें, आप प्लस एंड डिवीजन तकसीम के साथ। अब प्लस को छोड़ दें, माइनस को ले लें, माइनस को मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख लें, फिर माइनस को इसको छोड़ दें, डिवीजन के साथ लिख लें, माइनस एंड डिवीजन। बारी बारी सब की आ रही है, माइनस को भी छोड़ दें, दोनों के साथ लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन को ले लें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आपने 2 लिख लिए हैं। अब आपने ये करना है, आपने 3 लिखने हैं। आपके पास यहाँ तक क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आपके पास हो गए हैं, सिर्फ 5 रह गए हैं। 4 जो होंगे वो आपके पास 3 के सेट आएंगे और एक जो होगा वो चारों का सेट आ जाएगा, जिसे हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो 3 का सेट कैसे होगा कि आपने सबसे पहले लिखना है, आपने इसको छोड़ देना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसको छोड़ दिया, फिर इसको छोड़ देना, फिर इसको छोड़ देना, ठीक है, फिर इसको छोड़ देना और ये लिख लेने हैं। आपने इसको छोड़ देना पहले, नहीं समझ लें, आपने यहाँ पे आपने इसके ऊपर हाथ रख लिया, ये 3 लिख लेंगे, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन।
डिवीजन छोड़ी थी आपने, अब इसको छोड़ा था ना, अब इसको छोड़ दें, ये 3 लिख लें, प्लस माइनस एंड डिवीजन लिख लें, प्लस माइनस एंड डिवीजन। पीछे को आए, फिर इसको छोड़ दें, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब आपने इसको छोड़ देना, माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए 4 इसके हो गए, 1 2 3 4, 11 पहले थे, 4 ये 15 हो गए। ये सारे के सारे 15 जो है ये इस सेट के प्रॉपर सबसेट है। अब हमने लास्ट पे लिख देना इम्प्रॉपर सबसेट, यानी चारों को लिख देना इकट्ठा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। ये आपने इसके पावर सेट लिख लिए, इसका नाम लिख लेंगे कोई भी, तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज ये आप इस तरह से प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट दोनों को मिलाएंगे तो ये पावर सेट बन जाएंगे। अब इसमें एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 2। 2 बनेंगे, पहला क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, यही बन जाएगा, ये बन गया जी प्रॉपर सबसेट। ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, आप ये भी लिख सकते हैं, खाली ये लगाना है, फिर इसके बाहर ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगानी, तो ये 2 प्रॉपर सबसेट इसके प्रॉपर इम्प्रॉपर बन जाएंगे। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2 की पावर आ जाएगी 2, 2 की पावर 2 4 होता है, तो पहला आ जाएगा आपके पास एम्प्टी सेट। ठीक है जी, क्योंकि हम सब के अंदर यही लिख रहे हैं तो यही तरीके से आप ये वाला लिखें, तो ये बन जाएगा आपके पास। फिर आपके पास ए आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा बी एंड सी। अब इसके बाहर भी ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि एक ब्रैकेट इसकी है और एक ब्रैकेट जो है वो पावर सेट की है। एंड ए एंड बी सी, अब दोनों आ जाएंगे, बाहर ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पे, और एक यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट जो सब के लिए है। तो ये आपके पास इस तरह से इसके प्रॉपर सबसेट बन। लेकिन सारों को आप करें, जो भी मुश्किल हो वो आप कमेंट के अंदर पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। और अगर समझ आ गई तो आप कमेंट के अंदर डन लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।